हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आज के इस खास पेशकश में हम आपको मध्य प्रदेश के पर्यटन की शानदार तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों और कैसे हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ टूरिस्ट बन गया है। टूरिज्म मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट दे रहा है, देश के टूरिज्म सेक्टर में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन क्या है, सब कुछ इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। और शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं। एक साल में 13 करोड़ 41 लाख टूरिस्ट। हर महीने 1 करोड़ 11 लाख 17 हजार टूरिस्ट। हर रोज 3 लाख 72 हजार 500 टूरिस्ट। भारत के नक्शे के बीचों बीच बसा मध्य प्रदेश, जिसे सही मायनों में हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, अब ये हार्ट ऑफ टूरिस्ट बन गया है। समृद्ध इतिहास, अनूठी संस्कृति और अपार प्राकृतिक धरोहर बरबस ही सैलानियों को मध्य प्रदेश की ओर खींचती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य, ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हर लम्हा दिल को छूता है। देश के दिल मध्य प्रदेश का सौंदर्य ऐसा है जहां सपने जैसे हकीकत से गले मिलते हैं। वाकई में अगर हिंदुस्तान का दिल देखना है तो मध्य प्रदेश को देखो। अगर टाइगर की दहाड़ सुननी है, चीते की चाल देखनी है तो मध्य प्रदेश को देखो। संगमरमर का पहाड़ देखना है, धुआंधार जलप्रपात देखना है तो भेड़ा घाट को देखो। सनातन के संगम को देखना है तो आस्था और अध्यात्म के केंद्र उज्जैन को देखो। धरती पर देवलोक देखना है तो उज्जैन में महाकाल लोक देखो। घाटों के शहर को देखना है तो महेश्वर के घाट देखो, ओंकारेश्वर के घाट देखो। बुद्धिज्म के निशान देखने हैं तो सांची के स्तूप देखो। शिल्पकारी देखनी है तो खजुराहो देखो। पत्थरों पर चित्रकारी देखनी है तो भीमबटेका देखो। कपड़ों पर कारीगरी देखनी है तो चंदेरी की साड़ी देखो। तालों का शहर देखना है तो राजधानी भोपाल देखो। बाजारों का शहर देखना है तो इंदौर की शाम देखो। शौर्य का इतिहास देखना है तो ग्वालियर का किला देखो। दोस्ती मोहब्बत की कहानी सुनाती बुंदेला राजपूतों की राजधानी ओरछा देखो। अगर आप अब तक भारत के अजब गजब राज्य मध्य प्रदेश में नहीं घूमे हैं तो फौरन तैयार हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश के दिलकश नजारे, स्वादिष्ट और लाजवाब व्यंजन, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सैलानियों के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन के तौर पर तेजी से उभर रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद तो मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का ग्राफ 25% तक बढ़ गया है। एमपी सैलानियों के लिए कैसे
अध्यात्म का केंद्र बन रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में हर साल टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर उम्र के पर्यटकों की पहली पसंद मध्य प्रदेश है, क्योंकि यहाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ है। जिनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में है, उनके लिए भी मध्य प्रदेश बेस्ट डेस्टिनेशन है। 2024 की बात करें तो धार्मिक पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 70 लाख पर्यटक आए, जिसमें उज्जैन में 7 करोड़ 32 लाख, मैहर में 1 करोड़ 33 लाख, चित्रकूट में 1 करोड़ से ज्यादा, अमरकंटक में 40 लाख, सलकनपुर में 26 लाख, तो ओंकारेश्वर में 24 लाख सैलानी धार्मिक पर्यटन के लिए पहुंचे। लास्ट ईयर के टूरिज्म डिपार्टमेंट के रिलीजियस टूरिज्म के आंकड़े देख लेना। अकेले एक साल में हमारे उस स्थान पर पूरे देश के तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, वैष्णो देवी, सारे आंकड़े निकाल लो, सबसे बढ़कर 7 करोड़ यात्री अपने उज्जैन आए हैं। ये अपने आप में आंकड़ा बताता है कि आप अपना 12 साल का इंतजार मत करो, प्रबंधन इतने अच्छे हो जाए कि पूरे साल ही आवागमन इतना बड़ा हो जाए। तो हम वो सारे प्रबंधन स्थायी रूप से कर रहे हैं, जिसके आधार पर पूरे साल आकर्षण बने। और केवल उज्जैन नहीं, हमारे पास चित्रकूट भगवान राम ने 11 साल गुजारे हैं, सलकनपुर की मैयर, कटनी की माता जी, मैहर की माता जी, हमारी दतिया पीताम्बरा पीठ, नलखेड़ा, हमारा राजा राम का ओरछा, ऐसे 13 लोक अलग अलग जो बनाए जा रहे हैं। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर, और केवल धार्मिक पर्यटन पर हमारे धार्मिक वो केंद्र नहीं, उनसे प्रदेश और बाकी सेवा की गतिविधि कैसे चले, इस सब पे भी हम काम कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे धार्मिक पर्यटन तेजी से उभर रहा है। उज्जैन जैसे प्राचीन शहर देश की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। उज्जैन में हर रोज करीब 12 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं। महाकाल लोक बनने के बाद से उज्जैन में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। महाकाल लोक बनने के बाद से उज्जैन में करीब 40% टूरिज्म बढ़ गया है। मैं हम महाकाल मंदिर स्थित महाकाल लोक पे मौजूद है, जहां पर टूरिज्म बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण देखा जा सकता है। ये है महाकाल लोक, जो सन 2022 में बना था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस महाकाल लोक के बनने के बाद क्या परिवर्तन आया व्यवस्था में, इसी को लेकर महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़े जी से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा है और मंदिर को या शहर को इससे क्या क्या फायदा हुआ। नमस्कार फलवाड़े जी, ये जो महाकाल लोक बनने से या उसके पहले महाकाल मंदिर की क्या व्यवस्था थी, कितने श्रद्धालु आते थे और अब कितने आते हैं? जय श्री महाकाल जी। ये महाकाल लोक का उद्घाटन 2022 में हुआ था। उससे पूर्व मंदिर में फुटफॉल जो था वो 25 से 30 हजार के करीब था, मगर महाकाल लोक के निर्माण के बाद में यहाँ पर एवरेज फुटफॉल है वो 1 लाख के करीब हो गया है। उसके अलावा मुख्य आयोजनों पे ये संख्या बढ़ के 2 लाख तक भी पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त मंदिर की जो आय है वो पहले अनुमानन 30 से 40 के बीच में हुआ करती थी, आजकल ये आय लगभग 200 करोड़ रुपए टच कर जाती है जी। ये टूरिज्म बढ़ा है तो इससे शहर को या आसपास भी कुछ फायदे हुए होंगे, जैसे होटल, लॉज, गेस्ट हाउस यही बने होंगे? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पर सर्विस सेक्टर को काफी फायदा मिला है इस चीज का। हाउसिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उन सभी जगह पे लोगों को नौकरी भी मिली है और लोगों को आय के सोर्स भी मिले हैं। जैसे महाकाल लोक बना है तो महाकाल लोक का आगे का डेवलपमेंट क्या हो रहा है? जैसे कि पता चला था कि सेकंड फेज बना है नीलकंठ द्वार, जिसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी ने करा था मुख्यमंत्री से। उसके बाद नया क्या चल रहा है इसमें? जी, इस यहाँ मंदिर में निर्माण कार्य लगातार चले जा रहे हैं सीएस को देखते हुए। उत्तर विंध्यमाला पर्वत में बसा चित्रकूट मध्य प्रदेश में आस्था का एक और बड़ा केंद्र है। हर साल यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी आते हैं। चित्रकूट प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल था। चित्रकूट ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का स्थान माना जाता है। वनवास के समय भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के अतिथि बनकर यहीं रहे थे। यही वजह है कि धर्म और आध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग चित्रकूट जरूर आते हैं। 16वीं सदी का शहर ओरछा एक ऐसी जगह है जहाँ के राजा राम है
राम राजा के दर्शन के लिए हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। विश्व पर्यटन दिवस है और इस वक्त हम बुंदेलखंड के अयोध्या ओरछा के राम राजा दरबार के बाहर मौजूद हैं। ओरछा एक ऐसी जगह जहां पर धार्मिक पर्यटन के लिए लोग बुंदेलखंड की इस अयोध्या में राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहीं एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दूसरी इमारत दिखाए। यह इमारत है ओरछा का चतुर्भुज मंदिर। कहने को तो यह विष्णु भगवान का मंदिर यहाँ पर स्थित है, लेकिन पुरातात्विक तौर पर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा इस मोन्यूमेंट को संरक्षित किया गया है। कुल मिलाकर ये दोनों मंदिर ओरछा के पर्यटन उद्योग के बारे में बताते हैं। ओरछा का पर्यटन उद्योग न केवल धार्मिक पर्यटन है, बल्कि धार्मिक और पुरातात्विक दोनों का मिला जुला समावेश है। बुंदेलखंड की अयोध्या होने के चलते हजारों की संख्या में रोजाना राम राजा के इस दरबार में देसी श्रद्धालु आते हैं। उनमें विदेशी श्रद्धालु भी ओरछा के राम राजा दरबार की सशस्त्र सलामी समेत तमाम जो परंपराएं हैं उनको देखने के लिए आते हैं। वहीं ओरछा के पुरातात्विक पर्यटन की बात की जाए तो ओरछा का जहांगीर महल, राजा महल समेत तमाम तकरीबन 50 से 52 पुरातात्विक स्मारक हैं, जिनको देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी 7 समुंदर पार से आते हैं। पिछले कुछ दिनों से ओरछा के धार्मिक पर्यटन में काफी तेजी आई है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक भी धार्मिक पर्यटन के मामले में सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक है। मैकल पर्वतमालाओं में स्थित अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। नर्मदा और सोन नदियों का ये उद्गम आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ हर साल 40 लाख से ज्यादा सैलानी पहुँचते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर भी शिव भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। नर्मदा कावेरी के संगम पर बसा ये शहर आध्यात्म और प्राकृतिक छटा के लिए विख्यात है। ये माता अहिल्या की राजधानी महेश्वर है। अपने मंदिर और घाटों के लिए महेश्वर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महेश्वर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। महेश्वर के मंदिर और दुर्ग अपनी अनूठी कलाकृतियों के लिए पहचाने जाते हैं। नर्मदा किनारे बने महेश्वर के घाट बरबसी सैलानियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। महाकाल लोक, ओंकारेश्वर महालोक, श्री राम वनगमन पथ, देवी लोक और राजा राम लोक जैसी परियोजनाओं ने मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां चीता है। देश में सबसे ज्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ के जंगलों में मोगली की कहानी है। आखिर वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए मध्य प्रदेश सबसे खास क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश चीता स्टेट है। प्रकृति की गोद में बसा मध्य प्रदेश वन्य जीव पर्यटन, प्रकृति और रोमांच का संगम है। मध्य प्रदेश के सिर पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान के नाम का ताज भी सजा है। एमपी में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य और 9 टाइगर रिजर्व है। साल 2024 में अकेले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 2,48,000, पेंच में 1,92,000, बांधवगढ़ में 1,94,000, पन्ना टाइगर रिजर्व में 3,85,000 और मढ़ई में 4,34,000 सैलानी बाघ का दीदार करने आए। करीब 4,000 टूरिस्ट कूनों में चीता देखने भी पहुंचे। मध्य प्रदेश में जब से कूनों में चीते आए हैं, दुनिया में इसकी एक अलग पहचान बन गई है। भारत में 100 साल बाद पहली बार कूनों में चीतों की चहलकदमी दिखी तो मध्य प्रदेश के वन्य जीव पर्यटन को नए पंख लग गए। कान्हा, बांधवगढ़ सहित मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व में भी हर साल बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के लिए एक अनमोल खजाना है।
पचमढ़ी और भेड़ाघाट जैसे डेस्टिनेशन तो प्रकृति प्रेमियों के सबसे फेवरेट डेस्टिनेशनों में से एक है। यहाँ आने वाले सैलानियों की अगर बात करें तो 2024 में पचमढ़ी में 2,87,000 पर्यटक और भेड़ाघाट में 2,34,000 पर्यटक पहुँचे। रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग ट्रेल्स और कैंपिंग सुविधाओं ने इन डेस्टिनेशंस पर पर्यटकों को नया अनुभव दिया है। सतपुड़ा पर्वत पर बसा पचमढ़ी का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा अनोखा है, वहां पहुंचकर कोई भी पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाता है। गर्मियों में जब मैदानी इलाके लू की थपेड़ों में लिपटे होते हैं तो पचमढ़ी सैलानियों को शिमला वाली फीलिंग देता है। संगमरमर के पहाड़ और पहाड़ों से कलकल गिरते झरनों के लिए प्रसिद्ध भेड़ाघाट भी एडवेंचर और नेचर लवर के लिए बेहद खास जगह है। बात जब नेचर की होती है तो यहाँ तालों की नगरी भोपाल भी किसी मायने में कम नहीं है। भोपाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शहर है। जो एक बार भोपाल आकर यहाँ रहता है वो यहीं कर होकर रह जाता है। विश्व पर्यटन दिवस पर आज हम भोपाल के बड़े तालाब पर आ पहुंचे हैं और ये भोपाल का बोट क्लब है। ये बड़ा तालाब जिसे कहा जाता है कि राजा भोज ने जिसका निर्माण कराया था और अब ये भोपाल के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है और कहा यह भी जाता है कि भोपाल झीलों का शहर है। यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाता है और न सिर्फ मध्य प्रदेश से, भोपाल से, बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग जो भोपाल आते हैं वो बड़े तालाब, बोट क्लब और वीआईपी रोड पर ज़रूर पहुँचते हैं। और ये बोट क्लब है, यहाँ बोटिंग होती है। इसके साथ ही ये जो भोपाल के बड़े तालाब का पानी है ये भोपाल की जीवन रेखा भी कही जाती है, क्योंकि ये पानी भोपाल के कुछ इलाकों में पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके ठीक दूसरी ओर वीआईपी रोड है जो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और वो भी तालाब के किनारे पर है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको हिल स्टेशन, स्टीम इंजन, इसके साथ ही कचरे से बनाया हुआ गिटार, जो वेस्ट है उससे बनाया हुआ गिटार इसके पीछे है। और ये जगह हमेशा अगर कोई सा भी मौसम हो, चाहे वो सर्दी हो, बरसात हो या गर्मी हो, हर मौसम में लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने पहुँचते हैं और भोपाल की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुँचते हैं। साल 2002 में भोपाल के बड़े झील को यानी कि बड़ा तालाब को रामसर साइट का भी दर्जा मिला और इसकी वजह से इसका महत्व जो है वो और बढ़ जाता है। 2002 के आसपास रामसर साइट, क्योंकि ये भोज वेटलैंड है, तो 40% आबादी जो भोपाल की है उसको यहाँ से प्रतिदिन लगभग 30 मिलियन गैलन पानी मुहैया कराया जाता है। और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। तमाम अलग अलग जगहों से लोग यहाँ की खूबसूरती निहारने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। तो इस बारिश के मौसम में जो बड़े तालाब का जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और शाम के वक्त तो यहाँ और अधिक भीड़ उमड़ पड़ती है, ख़ास तौर पर इन लहरों को देखने। और यहाँ का जो माहौल है, शांत माहौल है और प्रकृति चारों तरफ है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, तो यहाँ की खूबसूरती और निखर कर ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में सामने आती है। और ये भोपाल का एक सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेस के तौर पर इसे देखा जाता है, क्योंकि और जो अन्य टूरिस्ट प्लेस हैं वो भोपाल से काफ़ी दूरी पर हैं, लेकिन ये बीच शहर में मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल ये भोपाल का बड़ा तालाब खूबसूरती के साथ साथ ही भोपाल के लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है। तो ये खूबसूरती यहाँ की निहारते ही बनती है। और क्योंकि अभी बारिश ज़्यादा है तो देखिए यहाँ पे शिकारा बोट जो हैं वो शिकारा बोट भी यहाँ पर ख़ास तौर पर पर्यटकों के लिए बुलाई गई हैं और ये लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होती है। अलग अलग तरीके से लोग बोटिंग करते हैं और यहाँ लुफ्त भी उठाते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में दुनिया के एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइट्स हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की लंबी चौड़े लिस्ट में यूनेस्को की भी साइट्स है। भीमबेटका और खजुराहो जैसे वर्ल्ड फेमस साइट्स भी हैं। मध्य प्रदेश में देश के कोने कोने से ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से सैलानी आते हैं और विदेशी सैलानियों का ये ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में मध्य प्रदेश में 1,67,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे, जिनमें खजुराहो में 33,131, ग्वालियर में 10,823 और ओरछा में 13,960 विदेशी पर्यटक पहुंचे।
जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय स्थल है और मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा संपूर्ण विश्व में आकर्षण का केंद्र है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी और प्राकृतिक दृष्टि से अनेक रमणीय स्थान हैं, मनोरम स्थल हैं। हम टाइगर स्टेट हैं, हम चीता स्टेट हैं, हम लेपर्ड स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं। मध्य प्रदेश वैश्विक मानचित्र पर एक नए पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है और विगत वर्ष लगभग 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं। खजुराहो विदेशी सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगह है। खजुराहो पत्थरों पर तराशी गई सुंदर कला की नगरी है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। खजुराहो के ये मंदिर मध्ययुगीन भारत की शिल्प और वास्तुकला के सर्वोत्तम नमूने हैं। ये दृश्य भीमबेटका के हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। दूर दूर से सैलानी भीमबेटका घूमने आते हैं। भीमबेटका में पत्थरों पर की गई चित्रकारी दुनिया में सबसे प्राचीन चित्रकारियों में से एक मानी जाती है। बताया जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं में जो पेंटिंग है वो 30,000 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश के हेरिटेज साइट्स में से एक चंदेरी भी है। चंदेरी की साड़ियां भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चंदेरी बुंदेलखंड और मालवा की संस्कृति का संगम है। चंदेरी इन दिनों फिल्म पर्यटन के तौर पर उभर रहा है। स्त्री 2 की शूटिंग ने चंदेरी को पर्यटकों के बीच और लोकप्रिय बना दिया है। मध्य प्रदेश में एक और हेरिटेज साइट सांची में ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। सांची प्राचीन बौद्ध स्तूपों, अशोक स्तंभों और सुंदर तोरण द्वारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया भर में रहने वाले बुद्धिस्ट सांची जरूर आते हैं। जिन्हें इतिहास में रुचि है, जिन्हें ऐतिहासिक इमारतों को देखने का शौक है, उनके लिए मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी फेवरेट डेस्टिनेशनों में से एक है। जय विलास पैलेस से लेकर ग्वालियर फोर्ट तक अपनी निर्माण शैली के कारण सैलानियों को आकर्षित करते हैं। आज पर्यटन दिवस है और हमें इस समय है पर्यटकों की खास पसंद ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर, जिसे जो बाबरनामा है उसमें उसने कहा था कि ये ग्वालियर का जो किला है वो किला देश के भारत के किलों का एक नायाब मोती है, जिसको जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और ये राजा मानसिंह तोमर ने इस किले को बनवाया और उसके बाद मृगनैनी की जो कहानी है वो भी इसी किले से जुड़ी हुई है। ये राजा मानसिंह का वही महल है जहाँ मृगनैनी के किस्से, जिसको प्रेम की अमिट कहानी कहा जाता है, वो यहाँ से हुई, जिस पर फिल्म भी बनी, जिस पर किताबें लिखी गई। तो ये वही है। आज पर्यटन दिवस पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हालांकि ग्वालियर में इस समय 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी पर्यटकों की संख्या लगातार बनी हुई है। और ग्वालियर का ये पर्यटन का जो स्थल है वो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि लगभग 4 लाख के आसपास पर्यटक हर साल ग्वालियर में पर्यटन के लिए आते हैं, यहाँ जो किला देखने पहुँचते हैं। और लगभग 15 से 20 हजार पर्यटक ऐसे होते हैं जो दुनिया भर से आते हैं, जो चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। हम कुछ पर्यटकों से बात करते हैं। यहाँ कहाँ से आए हो आप? कलकत्ता से। तो आपने सुना था पहले ग्वालियर के किले के बारे में? आने के पहले सुना था? हाँ। अच्छा, नाम क्या? जी। तो देखिए, आप कहाँ से आए? हम कलकत्ता से आए हुए हैं। तो क्या ग्वालियर के किले के बारे में क्या सुना, क्यों? थोड़ा तो जानकारी लेकर आए थे। मतलब एक्चुअली जहाँ भी होता है फोर्ट वोट देखते हैं, राजस्थान में भी घूमे हैं। अभी ग्वालियर, झांसी और ओरछा, ये 3 जगह के किले और पैलेस देखने का प्लान लेकर इस तरफ आए। मध्य प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और वाइल्ड लाइफ के साथ साथ शहरी पर्यटन भी खूब फल फूल रहा है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहर अपनी आधुनिकता, स्वच्छता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए सैलानियों की पसंद बन रहे हैं। इनमें भी अगर इंदौर की बात करें तो भारत का ये मिनी मुंबई इन दिनों टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन रहा है।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कितने भव्य रूप से इंदौर का राजवाड़ा जो है वो यहाँ पे तैयार है। और यहाँ पे दूर कई लोग पहुँचते हैं, दूर दराज से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं इस महल को देखने के लिए, इसकी भव्यता को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो होलकर राजवंश की का ये प्रतीक है, होलकर राजवंश का ये पहचान कहा जाता है राजवाड़ा पैलेस, वो उसकी भव्यता आप देख सकते हैं। 7 मंजिला ये इमारत है। 2 बार इसमें आग लगी थी पर जीर्णोद्धार का कार्य किया गया और इतिहास को सहेजने के लिए, इतिहास को दर्शाने के लिए, आगे की जनरेशन को बताने के लिए राजवाड़ा पैलेस खुला रहता है। शाम के वक्त यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो जो है, लाइट एंड साउंड शो का कार्यक्रम भी किया जाता है ताकि इसका इतिहास, इसकी भव्यता और इसके बारे में लोगों तक संदेश पहुँचाया जा सके। इंदौर की पहचान है, इतिहास रहा है राजवाड़ा पैलेस का और लोग दूर दूर से यहाँ पे इस महल को देखने आते हैं, इसकी भव्यता को देखने आते हैं, पहचानना चाहते हैं कि किस तरीके से जो होलकर राजवंश है वो यहाँ पे निवास करते थे। यहाँ से जो शासन है वो किया जाता था। एक इंदौर का राजवाड़ा पैलेस है और ऐसे ही महेश्वर में भी एक महल है जो इसी तरीके से, इसी डिज़ाइन के साथ बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। शाम होते से लोगों की भीड़ यहाँ पे आने लग जाती है और लोग इसकी भव्यता, इसकी संस्कृति और इसका इतिहास देखते हैं और पहचानते हैं। 2 बार इसमें आग लगी थी और जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। अब लोग यहाँ पे इतिहास जानने पहुँचते हैं। अपने कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।